औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मूसा कॉलोनी में लियाकताबाद की जो एक बहुत ही पोश आबादी, बहुत ही पॉपुलेटेड आबादी, कि यहाँ पर हर रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरके, कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यहाँ बसते हैं और जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ यहाँ के इलाका मकीनों का, यहाँ की आवाम का, और यहाँ पर जो मौजूद हमारे अफजाल मलिक भाई, जहांगीर मलिक भाई, कदीर मलिक भाई, उबैद भाई, शाहिद भाई, तौसीफ भाई, और जिन जिन हजरात के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माजरत, लेकिन जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया उन सबको मेरा सलाम। और मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज अपने इलाके में एक दफ़ा फिर मदऊ किया है। और यहाँ पर आने की वजह ये है कि जिस तरीके से पहले हमने एक ऐलान किया था यहाँ पर, गालिबन 1 महीना हो गया उसको, 1 महीने पहले जब हमने यहाँ ऐलान किया था कि 1 महीने पहले अफजाल भाई के जो NGO का ऑफिस है वहाँ पर बैठ के जब हमारी मीटिंग हुई और जब हमने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, तो हमने लोगों की खातिर ये स्टेप लिया कि हमने कहा कि अब हम कोशिश करते हैं, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथों में, लेकिन हम कोशिश करते हैं और कोशिश से यहाँ के इलाके के जो छोटे मोटे मसले हैं, सबसे बड़ा मसला, वैसे तो आपको पता है यहाँ पर एक बिल्डर माफिया का भी मसला है, पोर्शन माफिया का भी मसला है, कुंडा माफिया का भी मसला है, और ड्रग्स या फिर उसको मंशियात कह लें, मंशियात माफिया का भी एक यहाँ पर नेक्सस भी है, कब्जा भी है। और अफसोस के साथ ये हमारी आने वाली नस्लों को, जो अभी कुछ टीनेजर्स हैं और कुछ उस एज में दाखिल होने वाले हैं, उनको ख़राब भी कर रही है, अंदर से खोखला भी कर रही है और तबाह भी कर रही है। इसके खिलाफ हमने ऐलान जंग किया, ऐलान बगावत की, और हमने ये कहा कि मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं। तो हमारी नज़र में यहाँ पे मेरे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम उम्र भी मौजूद हैं, मुझसे कम उम्र भी मौजूद हैं, हमने यही बात कही थी कि हम यहाँ पर इस किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत, कानून के दायरे में रहते हुए, अपनी जद्दोजहद करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हर उस गैर कानूनी शख्स को जवाब देंगे, हर उस माफिया को जवाब देंगे, हर उस नेक्सस को जवाब देंगे जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, जो यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे मालूम है कि उनकी पहुंच, उनकी जड़ें बहुत से ऐसे लोगों में भी मिलती हैं कि जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, जिनका उनको आशीर्वाद हासिल है, और वो ये समझते हैं कि हम इनके ऊपर हाथ रखेंगे, शफकत का हाथ रखेंगे, सरपरस्ती का हाथ रखेंगे, तो शायद यहाँ पर ये धंधे खुले चलेंगे। तो मैं ये वाज़े पैगाम दे दूँ सबको, हर माफिया को जो यहाँ पर है, चाहे मंशियात की माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे पोर्शन माफिया हो, चाहे कुंडा माफिया हो, कि देखो इंसान के बच्चे बन जाओ। हमने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी इस जद्दोजहद, इस जंग का आगाज किया है, और हम उसको कानून के दायरे में रहते हुए ही जीतेंगे या लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझेगा कि यहाँ की मजलूम आवाम को मन घड़त झूठे मुकदमात के अंदर, गलत FIRs के अंदर, और ये सिर्फ हाल मूसा कॉलोनी का नहीं है, ये अजीज़ाबाद चले जाएं आप, FC एरिया चले जाएं आप,
या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दीगर इलाकों में चले जाएं, उन तमाम इलाकों का यही हाल है कि वहां पर ऐसे ही चंद अनासिर, चंद पॉकेट्स, चंद ग्रुप्स उन तमाम लोगों की, उन तमाम गैर कानूनी लोगों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं और उनको शेल्टर भी दे रहे हैं। तो मैं एक पैगाम तो वाजे दे दूं, देखो हम इस शहर के बेटे हैं, मजलूम के बेटे हैं, लेकिन खुदा की कसम फिर जालिम के बाप भी बन के दिखाना जानते हैं। तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई ऐसी बात कहें कि जिससे इलाकों के अंदर यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग अपनी आवाज बुलंद करते हुए कोई ऐसी हरकत करे, खुदा ना खास्ता, कि जिससे लोग बोले कि कानून तोड़ा जा रहा है। ना मैंने किसी को कभी कानून तोड़ने की हिदायत दी है और ना ही मैंने कभी किसी को कानून तोड़ने की, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिम्मेदारान मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं, ये गवाह हैं कि हमने कभी कोई गैर कानूनी अमल में न शरीकेदार हुए हैं, ना उसको हमने सपोर्ट किया है और ना ही हमने उसको इंडोर्स किया है, हिमायत भी नहीं करी भाई कभी। कैसे करें हमें नहीं मालूम। पूरी दुनिया ये जंग लड़ रही है कि ड्रग्स का खात्मा, ड्रग्स फ्री सिटी, ड्रग्स फ्री स्टेट, ड्रग्स फ्री कंट्री, और यहां पर 3.5 करोड़ आबादी के शहर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसका दिल ये लियाकताबाद, उसमें आकर गैर कानूनी धंधे किए जा रहे हैं, गैर कानूनी मंशियात बेची जा रही है। और उसके अंदर हमें मालूम है, हमारे पास सबकी लिस्टें मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं कि किस तरीके से लोग, सबकी लिस्टें मौजूद हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्विस है, कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, सबका मालूम है हमें। तो वो लिस्ट भी बहुत जल्दी पब्लिक करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की हिमायत चाहिए। मैं आगे बढ़ूंगा, कदीर भाई आगे बढ़ेंगे, अफजाल भाई आगे बढ़ चुके हैं, इनके लिए तालियां बजाई जाएं। अफजाल भाई ने जिस तरीके से बहुत सी चीजें झेली हैं, बहुत से मामला झेले हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, हौसले के साथ यहाँ खड़े। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आवाम से बड़ी, इलाका मकीनों से बड़ी, रिहाइशों से बड़ी, शहरियों से बड़ी कोई ताकत पूरी दुनिया में नहीं है। आपने देखा किस तरह नेपाल के अंदर निकले नौजवान, किस तरह बांग्लादेश में निकले नौजवान, किस तरह श्रीलंका में निकले नौजवान। तो ये शहर की भी तारीख गवाह है कि ये शहर, ये लियाकताबाद, ये लालूखेत हर गैर कानूनी नाजायज अमल का रद्द अमल देना जानता है। तो अगर अवाम की तरफ से रद्द अमल आएगा, लोगों की तरफ से रद्द अमल आएगा, तो फिर मेरे ख्याल में आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो लोग आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आपकी हिमायत कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखेंगे। तो ये पैगाम भी है, तंबी भी है और ये लास्ट वार्निंग भी है कि आप, यहाँ की आवाम, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ की ओनरशिप लें। देखिए, एक बंदा आवाज बुलंद करता है, अगर आप साथ होंगे तो ये जंग लड़ी भी जाएगी, जीती भी जाएगी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंशियात फरोश हैं कि जिनकी यहाँ के इलाका मकीन रिहायशी, कोई बुजुर्ग, कोई हमारे छोटे लड़के, हमारे जवान अगर कंप्लेन लेकर थाने चले जाएं तो उसके बाद उनका घर में रहना मुहाल हो जाता है।
चार चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। अभी तो मैं मंशियात पे बात कर रहा हूँ, आगे भी बात इसके ऊपर मजीद चीजों के ऊपर आपको बताऊंगा। उनकी चार चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ऐसा ही है ना? हाँ या ना में जवाब दें कि किसी तरीके से एक की चार चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, हुर्मत पे बात आएगी, इज्जत पे बात आएगी तो गैरतमंद आदमी फिर पीछे हटता है ना, खानदानी आदमी जो फैमिली वाला होगा। लेकिन जब ये मजमा जो यहाँ खड़ा है, जो यहाँ से लेके इधर तक और पीछे की तरफ है, ये मजमा जब खड़ा होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा की कसम ये चप्पलें छोड़ छोड़ के भागेंगे, इलाका छोड़ छोड़ के भागेंगे। ये अवाम से बड़ी ताकत नहीं है। मूसा कॉलोनी की कितनी आबादी होगी? लाखों में होगी। अफजाल भाई कितनी आबादी है? लाखों में है। तो लाख लोगों का लश्कर, लाखों लोग जो एक जगह मुत्तहिद हैं, वो क्या चंद ग्रैबर्स को, माफिया को, लैंड माफिया को, कुंडा माफिया को, मंशियात फरोशों को क्या लगाम या नकील नहीं डाल सकते? और अगर अब मैंने ये सुना, अब मैं अपनी जाती हैसियत पे बात करता हूं, अगर मैंने अब ये सुना कि कोई शहरी अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए, इख्तियार रखते हुए थाने में जाके कोई जायज कंप्लेन लगाता है तुम्हारे खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, और अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर की कोशिश करे, कोई उसकी सहूलतकारी की कोशिश करे, कोई उसके पीछे आए, कोई, ये आजकल इन लोगों ने, डिफॉल्टर्स ने, इन लैंड ग्रैबर्स ने, इन मंशियात फरोशों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि सबसे पहले एक डिफॉल्टर सबसे पहले जाके पिटीशन लगाता है और एक शरीफ आदमी को कोर्ट में खड़ा करके उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश करता है। ये यही वजह है ना, हर डिफॉल्टर यहाँ का आपको जो गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस है, वो कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन लगाते हुए नजर आएगा। एक शख्स पे 6-6 पिटीशंस, 3-3 पिटीशंस, 8-8 पिटीशंस, 5-5 पिटीशंस। तो मैं बहैसियत हसन खान यहां पर यह ऐलान करता हूं कि अगर अब किसी शख्स पे 6-6, 7-7 पिटीशंस हुई तो तमाम माफिया, यहां की तमाम माफिया, मंशियात फरोश भी सुन लें कि मेरे अंडर 2500 वर्कर्स हैं, तो खुदा की कसम तुम तमाम के ऊपर 2500 पिटीशन से लगवाऊंगा। फिर देखेंगे कौन जीतता है। 8 पिटीशन जीतती हैं, 2500 पिटीशन जीतती हैं। हम कानूनी काम करना जानते हैं, हम जंग करना नहीं जानते। लेकिन अगर जंग करने पर आए तो फिर हमसे अच्छी जंग करना भी कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेरे दरवाजे, मेरे लोगों के, कदीर भाई के, जहांगीर भाई, अफजाल भाई लोगों का जो ऑफिस है, यहाँ के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। और जैसे कि मैं पहले ये ऐलान करके गया था, आज भी ये ऐलान करता हूं कि मैं अपनी मसरूफियात में से हफ्ते में एक दिन निकाल के अब मूसा कॉलोनी में बैठूंगा। आपका कोई कानूनी मसला हो, आपका कोई ऐसा मसला हो, आप मेरे तक पहुंचाएं। मैं पहले भी आया था, इसलिए विजिट पर बैठा था, लेकिन आज मैंने कहा मैं आवाम के बीच में उतरूंगा, मसले पूछूंगा, जानूंगा। हमारा बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं जो हमसे पहले कैसा शहर हुआ करता था। यहाँ नौजवान मौजूद है। हमारा शहर हमारे हाथों से छीना जा रहा है, रेत की तरह हमारे हाथ से जा रहा है। मैं नहीं तकसीम करता किसी को किसी कौमियत में, मैं नहीं तकसीम करता किसी को किसी फिरके में, मैं नहीं तकसीम करता किसी को किसी मजहब में, मैं नहीं तकसीम करता किसी को किसी रंग नस्ल में। लेकिन जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ खाता है, पीता है, कमाता है और जिसको यहाँ दफन होना है, वो कराची वाला है। तो आज जितने यहाँ पर हैं वो सब कराची वाले। तो कराची वालों, आपके हाथों से ये शहर छीना जा रहा है इन माफियास को सरपरस्ती देकर, इन मंशियात फरोशों को सरपरस्ती देकर। रेत की तरह हाथ से आपके शहर जा रहा है। कभी डंपर कुचल दे तो कोई नहीं पूछने वाला कि एक डंपर का सदर, ऐसा ही है ना, एक डंपर का सदर, उसके दनदनाते हुए ड्राइवर्स
शहर में बदमश हाथी की तरह डंपर को लेके चले, लोगों को मारे, शहरियों को मारे, तो किसी ने एफआईआर नहीं कटवाती। लेकिन अगर इश्तियाल में आके शहरी कराची वाले अगर उनके ऊपर कोई इश्तियाल अंगेजी में अपना सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए या जो लावा फट रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन करे तो फौरन गवर्नमेंट भी हरकत में आती है और उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की एफआईआर काट देती। सदर पर नहीं काटती, डंपर एसोसिएशन के उनके सरगना पर नहीं काटती। शहर में पानी नहीं है। लियाकताबाद में अभी आया इंक्रोचमेंट, इसी गली से आ रहा हूं ना मैं, खड्डे। आपका बजट है, आपको मंशियात में लगाकर आपके जहनों को सुन किया जा रहा है। ये शहर रद्द अमल देता था, बुशरा जैदी का वाकिया हो उसमें शहर ने रद्द अमल दिया। उसके अलावा कितने तवातुर के साथ इस शहर में माजी में वाकियात होते थे, शहर रद्द अमल देता था, इलाके रद्द अमल देते थे। आज हमें हमारी नस्ल को कमजोर किया जा रहा है, हमारा अंदरूनी कत्ल किया जा रहा है। ये मंशियात की वजह से हमारी किसी कौम से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब कौमों से प्यार करते हैं तो सारी कौमों पे लाजिम है कि वो हमारा भी एहतराम करें, हमें भी तस्लीम करें। लेकिन याद रखिएगा, ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, चाहे डकैती में हो, चोरी में हो, कत्ल में हो, मंशियात में हो, मुझे नहीं लगता इनका कोई दीन ईमान है। ये ना किसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, ना किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, माजरत के साथ। क्योंकि ये सबसे पहले अपनी कौम को उस नशे में लगा रहे हैं ना, तो कैसे ये अपनी कौम से वफादार हो सकते हैं? किसी भी कौम से हो। कोई घर का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को शराब में, पिल्स में, चर्स में, मंशियात में, गुटके में, मावे में लगाएगा? तो अगर ये अपनी कौम से वफादारी नहीं कर रहे तो कैसे ये अपनी कौम के कहलाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो आपको मुत्तहिद होना होगा। हम तो मौजूद हैं यहाँ पर, हमें ना डर है, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, यकीन और ईमान है। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है और हमें ये एतमाद है कि अगर हम हक की राह पर निकले हैं तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला से बड़ी नहीं है। ये खड़े हैं ना कदीर भाई, जहांगीर भाई, आए थे चंद लोग इनकी दीवारें हिलाने, तो जब इन्होंने उनकी चुन्नटें टाइट करी तो भागते नजर आ रहे थे। ऐसा रद्द अमल दिया था कदीर मलिक ने और जहांगीर मलिक की पूरी टीम ने, हमारे तमाम लड़कों ने। तो हमें मजबूर ना किया जाए कि यहाँ पर कानूनी रद्द अमल देने के साथ साथ हम किसी मामले पर अवामी रद्द अमल देने पर भी मजबूर हों। एक एप्लीकेशन मैं लिखूंगा, आज ऐलान करता हूं तमाम मसलों पर, अपने लेटर हेड के ऊपर ये ऐलान कर रहा हूं। आज अपने लेटर हेड के ऊपर मैं बहैसियत हसन खान, सरबराह टीम महाजिर पाकिस्तान, अपनी मरकजी कमेटी को हिदायत देते हुए दरखास्त लिखवाऊंगा हमारे लेटर हेड पर, और मैं अब लड़ूंगा आपका मुकदमा, इलाकों में भी, अदालतों में भी। अदालत से फैसला लेट आया तो सड़कों से फैसला लेंगे, लेकिन आपके हक में फैसला लेंगे, जरूरी हो गया। और उसमें आपका, मुझे ये अवाम का साथ ये चाहिए कि मैं उस एप्लीकेशंस में 150 से ज्यादा इलाका मकीनों के साइन लूंगा। देंगे मेरा साथ? इलाका मकीन साइन कर देंगे इस जुल्म के खिलाफ साथ? आपके सिर्फ सिग्नेचर चाहिए, गुमनाम सिग्नेचर, बाकी काम हमारा है। फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है, जुल्म बड़ा है या इंसाफ बड़ा है, बातिल बड़ा है या फिर ये अज़म बड़ा है,
ये हौसला, ये हिम्मत जो है ये बड़ी है। फिर ऐलान होगा। छुप के वार हम नहीं करेंगे, कानूनी वार भी कर रहे हैं तो मुंह पर आके कर रहे हैं। तो अवामी तमाचा भी मारेंगे तो सड़कों पे खड़े होके अवामी तमाचा मारेंगे। ये नहीं है कि अपने शेल्टर में किसी और को इस्तेमाल कर दिया, ना मर्दों की तरह लड़ना नहीं सीखा। लड़ेंगे तो सीना तान के लड़ेंगे, और खुदा की कसम गोली खाएंगे तो वो भी सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। आपको जो करना है गैर कानूनी लोग करें, लेकिन अगर अब मुझे ये कंप्लेन मिली, हमारे जिम्मेदारान तो भुगत रहे हैं, हमारे लोग जिन्होंने ऐलान बगावत किया जुल्म के खिलाफ भुगत रहे हैं, रोज की मेरे पास इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारा ये यकीन और हमें ये खुशी है, मुझे ये खुशी है, एक जगह अफसोस होता है कि यार हमारे जिम्मेदारान किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन ये खुशी है मुझे कि हम जो तकलीफ झेल रहे हैं उसकी वजह से कम आवाम के अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जो भी मसले थे मंशियात के, कुंडे के, वो कम से कम ख़त्म हो रहे हैं। स्टार्ट हम ले रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन से, फिर आएंगे कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पर, फिर आएंगे पोर्शन माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पे, फिर आएंगे स्ट्रीट क्राइम्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पे। देंगे आप लोग हमारा साथ, खड़े होंगे हमारे साथ। और इंशाल्लाह एक पैगाम और देकर जाऊं, 24 दिसंबर को मूसा कॉलोनी, लियाकताबाद या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कह लें पूरा, हमारा सकाफती दिन होता है, यौमे महाजिर सकाफत। कितने लोग उससे वाकिफ होंगे, पता होगा। मैं आज अहलियाने मूसा कॉलोनी को बहैसियत हसन खान, हर कौम, हर फिरके से, हर कौमियत से, पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, गिलगिती हो, जो भी हो, उनको मैं ये अमन का पैगाम देता हूँ कि 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर के तसलसल में हम एक भरपूर प्रोग्राम यहाँ पे यौम महाजिर सकाफत का करेंगे, और जितनी कौमियत जो गुलदस्ता है पाकिस्तान का, जो फूल है पाकिस्तान का, वो शिरकत करें। अगर किसी कौम की शिरकत के अंदर कोई इज्जत में कमी आई तो उस कौम का जूता हमारा सर, क्योंकि हमने कभी किसी से नफरत का ना पैगाम दिया है, ना तरगीब करी है, ना तबलीग करी। तो हम, अफजाल भाई मंजूर है, कदीर भाई मंजूर है, 24 दिसंबर का यौम महाजिर सकाफत इस दफ़ा लियाकताबाद में भरपूर अंदाज में मनाएं, फिर साथ देंगे। हम दिन डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा 24 दिसंबर अब एक दिन नहीं है, इंशाल्लाह पूरा एक हफ्ता कराची के तमाम शहरों, इलाकों में, कराची के हर इलाकों के अंदर हमारा एक गैर सियासी प्रोग्राम, गैर सियासी प्रोग्राम है। कोई सियासत नहीं है, हमारी सकाफत है। हम 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे की भी मुबारकबाद देते हैं, हज़ारा कल्चर डे की, पख्तून कल्चर डे आने वाला उस कल्चर डे की हम सब की मुबारकबाद देते हैं। तो जब हम सब की मुबारकबाद देते हैं और सबको तस्लीम करते हैं, गले लगाते हैं, तो मुझे इतना यकीन है इस शहर में बसने वाले हर शहरी से, हर कौमियत से, कि वो 24 दिसंबर को भी हमें उसी तरह गले लगाएगा जैसे 2020 में एक पख्तून भाई ने महाजिर परचम थाम के अपनी तस्वीर खिंचवाई थी और अमन का और यूनिटी का पैगाम दिया था। ये हमारा सकाफती दिन है, सकाफत है हमारी, वो हम मनाएंगे। लेकिन ये वादा है कि ये सकाफती दिन, एक दिन का जो हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, वो एक दिन का गैर सियासी प्रोग्राम के बाद हो या पहले हो, हर कौमियत जो दरख्वास्त हमारे पास लेकर आएगा, किसी भी कौम का, उसकी दरख्वास्त, चले एक और ऐलान कर देता हूँ, हमारी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई दरख्वास्त लाएगा, उसको हम सेकेंडरी करके दीगर कौमों से जो दरख्वास्तें हमें रिसीव कंप्लेनें होंगी, उनकी कंप्लेनें को हम पहले इंटरटेन करेंगे। पठान कोई कंप्लेन लाएगा, पंजाबी कोई कंप्लेन लाएगा, तमाम कौमियत की कंप्लेनें, महाजिरों की कंप्लेनों से हम पहले डील करेंगे, ताकि ये भी एक नौजवानों की तरफ से अमन का, गैर सियासी होने का पैगाम जाए। मंजूर है? तो आप तमाम लोगों का मैं मशकूर हूँ
कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना। उम्मीद है कि अब हम अभी बैठ के, जो मेरी टीम है, मैं इनके साथ स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, और अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के जो मसले हों वो आप लोग मुझे अभी बताएं। हम लोग यहाँ बैठ के आपके मसले सुनते हैं। कोई अगर दरख्वास्त लाए लिखकर, वो दरख्वास्त भी हमें दे। हम कल तमाम दरख्वास्तों को क्लब करके, जोड़ के, DIG, SSP, जितने मुतालिका कानूनी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उन सबको भिजवाएंगे। और इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। तो मुझे ये ईमान है, यकीन है कि हक भले देर में जीतेगा, लेकिन जीतेगा जरूर। करबला में भी 72 थे, लेकिन 9 लाख को मुंह दिया था उन 72 ने। तो आज मुसलमान उम्मते मुस्लिमा उन 72 को खराज अकीदत पेश करती है। उस तख्त पे बैठे कातिल को, उस तख्त पे बैठे यजीद को, उस तख्त पे बैठे फिरौन को, उस तख्त पे बैठे घमंडी को सब लान तान करते, क्योंकि वो नाहक था, वो हक पर नहीं था, वो बातिल था। तो हमारे नजदीक हमारी नस्ल को जो खराब करेगा, जो गैर कानूनी काम करेगा, वो बातिल के साथ खड़ा है, इंसानियत के साथ नहीं खड़ा। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहेंगे। आप तमाम लोग जितनी कंप्लेनें अफजाल भाई को दें, कदीर भाई को दें, मूसा कॉलोनी से स्टार्ट लेते हैं, फिर लियाकताबाद 10 नंबर भी जाएंगे, इरम बेकरी की तरफ भी जाएंगे। वहाँ तो इतने मसले नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसले मूसा कॉलोनी और फेडरल एरिया की 1-2 सोसाइटियाँ वहाँ के, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। और आपको इंशाल्लाह मैं कहीं पीछे नहीं मिलूँगा। आपके हफ्ते में एक दिन ज़रूर यहाँ बैठूँगा। आज भी मैं पिछले 32 घंटों से जाग रहा हूँ। अफजाल भाई गवाह, कल 10 बजे तक अफजाल भाई मेरे साथ थे, फिर मैं आज सुबह कोर्ट में था, शाम में ऑफिस आया, वहाँ से आप लोगों के दरमियान आ गया। तो इस कौम की मोहब्बत में, इस शहर की मोहब्बत में, इन शहरियों की मोहब्बत में अगर एक एक हफ्ता जागना पड़े तो मुझे और मेरी टीम को वो भी कबूल है। मेरे लोग सोने चाहिए पहले की तरह सुकून से, लेकिन अमन से चलोगे, अमन से चलेंगे। जंग करोगे, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, लेकिन आप तमाम लोगों के जरिए स्पीकर पे मेरी आवाज जा रही है, लेफ्ट राइट में मुझे पता है बहुत मुखबर घूम रहे होंगे, घूमते रहें। मुखबरों का काम होता है मुखबरियां करना नामर्दों की तरह, मर्दों का काम होता है ऐसे खड़े होके ललकारना, और हम ललकार रहे हैं, ललकारते रहेंगे। तुम करते रहो मुखबरियां कि हम मजलूम के हाथ थामेंगे और जालिम के हाथ रोकेंगे, इस कौम के बेटे बनेंगे और जराइम पेशा अफराद के, फिर खुदा की कसम जालिमों के, जाबिरों के, मक्कारों के, अय्यारों के, फिर खुदा की कसम उनके मुंह को आके फिर उनका बाप बन के हम दिखाएंगे, जो हमें पता है इनको कैसे डील करते हैं। अभी हम कानूनी रास्ता ले रहे हैं क्योंकि सब पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं, ऐसा ही है ना। आप बताएं कानूनी रास्ता क्या लेना चाहिए, आप हमें बताएंगे। ये बुजुर्ग हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, हम उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नौजवानों की आप लोग एक टीम बनाएं, एक मोहल्ला कमेटी बनाएं, यहाँ पर अपनी ओनरशिप लें खुदारा, ताकि इन मसलों को आप रोकेंगे। मैं तो मौजूद हूँ आपके साथ, शाना बशाना खड़ा हूँ, लेकिन पहले आपको खड़ा होना होगा हर माफिया के खिलाफ। मंशियात हो, ये इतने लंबे लंबे पोर्शन, इतने बड़े बड़े पोर्शन बना के बेच के चले जाते हैं, पोर्शन माफिया। कल के अल्लाह ना करे कोई जलजला आता है, कितने फ्लोर, कितने लोग जानी नुकसान होगा। SBCA वालों को कोई नहीं पकड़ता यहाँ पर, KDA वालों को कोई नहीं पकड़ता यहाँ पर। अभी आपने देखा ना गार्डन में हुआ वाकया, वो बिल्डिंग गिरी, लोग कितने जान से गए, लेकिन जिन्होंने उसकी अप्रूवल दी वो नहीं पकड़े गए। तो ऐसे जबर के खिलाफ खड़ा होना है हमें। मैं यहाँ पर आता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। आपका अभी भी कोई सवाल है, समझे मैं आपकी अदालत में हूँ, आप लोगों की अदालत में। आप मुझसे बबांगे दोहल बेझिझक सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देंगे।
हम इस कौम के बेटे हैं, शहर के बेटे, हमारा फर्ज है जवाब देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर कराची पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।